Hello guys, extension in the lockdown has started in the country. That is, we are now witnessing a third version and the third extension of the lockdown which will go on for 2 weeks further. So in this video, we will talk about what are the main things and what are the new issues and orders, rules, regulations which have been issued by Ministry of Home Affairs. What are some of the new rules and regulations? What are some of the restrictions? And what are some of the things which have been opened in all the zones? So, do watch the full video and like, share and subscribe. एक ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा रिलीज़ किया गया है। इसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में थोड़े से चेंजेस करके लॉकडाउन में एक्सटेंशन दिया गया है, दैट इज़ ऑफ द 2 वीक्स एंड इट विल get issued from 4th of May to 17th of May. So according to the new order released by the Ministry of Home Affairs, the districts in the whole country has been divided into 3 zones. That is, जो districts हैं हमारे पूरे country में उनको 3 zones में divide किया गया है depending upon कि उनमें कितने cases हैं and all. उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन 3 जोन्स हैं जिनमें सभी डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया है। सो गाइस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया है वेरियस जोन्स में, वो हम देखेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ ऑकरेंस ऑफ कोरोना वायरस केसेस, दैट इज़ कितने नंबर ऑफ केसेस उस पर्टिकुलर एरिया में है। कोविड-19 रिकवरी रेट, कितनी तेज़ी से मरीज कोविड-19 के ठीक हो रहे हैं। डबलिंग रेट ऑफ केसेस, दैट इज़ कितनी टाइम में या फिर कितने दिनों में जो केसेस है कोविड-19 के उस पर्टिकुलर एरिया में डबल हो जा रहे हैं। और उस पर्टिकुलर एरिया में व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग एंड सर्विलेंस, दैट इज़ उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी टेस्टिंग हुई है, कितने कोविड-19 पेशेंट्स हैं। ये सभी चीज़ें मिलकर बताएंगे या इन सभी चीज़ों की हेल्प से गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि वो एरिया जो है वो रेड जोन में आता है या फिर ग्रीन में या फिर ऑरेंज में। एंड द अनदर थिंग इन सभी चीज़ों के बारे में ये है कि जो 733 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी को इन तीनों जोन्स में डिवाइड किया गया है। और ये जो जोन क्लासिफिकेशन है वो डायनामिक है, इट्स नॉट स्टैटिक, ये हर हफ्ते चेंज होते रहेगा, रिवाइज होते रहेगा। और जो कंटेनमेंट एरिया है वो सिर्फ रेड या फिर ऑरेंज जोन्स में बनाया जाएगा। ग्रीन एरियाज़ में या फिर ग्रीन जोन्स में कोई भी हॉटस्पॉट या फिर कंटेनमेंट एरिया नहीं बनाया जाएगा। नाउ वी विल सी कि व्हाट आर रेड जोन्स, ऑरेंज जोन्स एंड ग्रीन जोन्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो रेड जोन एक्चुअली वो जोन है जिसमें जो केस का जो डबलिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर पिछले कुछ दिनों में जो नंबर ऑफ़ कोरोना वायरस केसेस आए हैं वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो रेड जोन है या इधर उसको हम हॉटस्पॉट बोल सकते हैं या फिर उसमें एक कंटेनमेंट एरिया हम कह सकते हैं। और इन जोन्स में सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कंपेयर टू ऑल जोन्स दी गई हैं। सो यही जोन हमारे पास डिसाइड करेगा कि हम कोरोना वायरस से कितने सेफ़ हैं, कितने ज़्यादा हम सिक्योर हैं कोरोना वायरस से, अगर हम इसी में अच्छे तरीके से बचाव कर सकते हैं तो। एंड नाउ सिंस हमने रेड जोन क्या होता है वो जान लिया है, नाउ व्हाट आर ग्रीन जोन्स। ग्रीन जोन्स क्या है या फिर ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जिनको ग्रीन जोन बताया गया वो क्या है। सो ग्रीन जोन एक्चुअली ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे पिछले 21 दिनों में कोरोना वायरस के केसेस नहीं आए हैं। सो ग्रीन जोन्स एक्चुअली द सेफेस्ट जोन्स इन द कंट्री, जहाँ पे कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है। सो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू ऑरेंज जोन्स एंड रेड जोन्स। एंड नाउ वी विल सी व्हाट आर ऑरेंज जोन्स। सो ऑरेंज जोन्स बेसिकली अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऐसे जोन्स हैं जो ना ही रेड जोन की कैटेगरी में आते हैं ना ही वो ग्रीन जोन्स की कैटेगरी में आते हैं। दैट इज़ बेसिकली ऐसे जोन्स जहाँ पे पिछले 14 दिन से कोई भी कोरोना वायरस का पॉजिटिव पेशेंट नहीं डायग्नोस किया गया है, उसे गवर्नमेंट ने ऑरेंज जोन की कैटेगरी में रखा है। नाउ गाइस, सिंस लॉकडाउन इज़ एक्सटेंडेड, सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पूरी कंट्री में रिगार्डलेस ऑफ इन विच जोन्स दे आर, इन सभी चीज़ों को बंद किया गया है। सो जैसे ट्रैवल बाय एयर, रेल, मेट्रो एंड इंटर स्टेट मूवमेंट बाय रोड, इसको बैन किया गया है। रिलीजियस प्लेसेस या फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप को जहाँ पे सोशल गैदरिंग हो सकती है उसे क्लोज़ किया गया है। किसी भी टाइप का सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल इन सभी गैदरिंग्स को बंद किया गया है।
स्कूल्स, कॉलेजेस और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी बंद किया गया है। बट एक्सेप्शंस ये हैं कि कोई भी पर्सन जिसके लिए कोई इसेंशियल चीज़ है तो वो ही कैन ट्रेवल बाय रोड, एयर और बाय प्लेन और एनीथिंग। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पूरे कंट्री में रेस्ट्रिक्ट किया गया है रिगार्डलेस ऑफ द जोन्स, कि वो रेड जोन में है या फिर ये ऑरेंज जोन में है या फिर एक ग्रीन जोन में है। Now guys, we will see what are the activities allowed in the red zones. So the movement of individual vehicles for permitted activities, that is two persons besides the driver for four wheelers and no pillion riding for two wheelers. That is in red zone में क्या होगा कि एक जो कार है उसमें दो आदमी पीछे बैठ सकते हैं और एक ड्राइवर रह सकता है, और फॉर मोटरसाइकिल कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ एक ड्राइवर ही रहेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को खोला गया है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को खोला गया है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी खोला गया है फॉर प्रोड्यूसिंग इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, और ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ फॉर इसेंशियल गुड्स को खोला गया है। जितने भी हेल्थ सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग आयुष, उनको भी परमिट किया गया है कि वो रेड जोन में ऑपरेट कर सकते हैं। बैंक्स, NBFCs, इंश्योरेंस एंड कैपिटल मार्केट अलॉन्ग विद क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी रेड जोन में खोला गया है। सो ये सभी चीज़ें थी जो कोई भी पर्सन अगर रेड जोन में है तो वो इन सभी चीज़ों को अवेल कर सकता है। नाउ गाइस, वी विल सी व्हाट आर द थिंग्स अ पर्सन लिविंग इन ग्रीन जोन और ग्रीन एरिया कैन अवेल। उन लोगों के लिए क्या क्या छूट दिया गया है, सो वो हम देखेंगे। सो ऑल एक्टिविटीज़ परमिटेड एक्सेप्ट दोज प्रोहिबिटेड थ्रू आउट द कंट्री। सो जो भी चीज़ें पूरे कंट्री में प्रोहिबिट हैं उन्हें बंद किया गया है, बाकी सभी चीज़ों को यहाँ पे खोला गया है। ऑल गुड्स ट्रैफिक इज़ परमिटेड, मतलब कि कोई भी ट्रक इंटर बॉर्डर या फिर इंटर स्टेट ट्रैवल कर सकता है। ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ नॉन इसेंशियल आइटम्स के लिए भी खोला गया है। लिक्वर या फिर शराब को खोला गया है। उसके साथ साथ जो बसेस हैं अपनी 50% कैपेसिटी के साथ रोड्स पे अप्लाई कर सकती हैं या फिर ऑपरेट कर सकती हैं। सो ग्रीन जोन्स को सबसे ज़्यादा छूट मिली है आफ्टर द एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन। नाउ गाइस, वी विल सी कि ऑरेंज जोन में क्या क्या छूट मिली है। सो फोर व्हीलर्स इंक्लूडिंग टैक्सीज विद वन ड्राइवर एंड टू पैसेंजर्स आर अलाउड। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स को अलाउ किया गया है, जब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है वो परमिटेड एक्टिविटीज़ के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट कर सकता है। प्राइवेट फोर व्हीलर्स को भी अलाउ किया गया है विद टू पैसेंजर्स अपार्ट फ्रॉम अ ड्राइवर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को और IT हार्डवेयर कंपनीज को खोला गया है। उसके साथ साथ इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ही ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ को ऑरेंज जोन में भी खोला गया है। सो ये सभी चीज़ें थी जो कि ऑरेंज जोन का एक पर्टिकुलर पर्सन है सो ही कैन अवेल, या फिर उसके लिए ये सभी जो छूट है वो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दी गई है। नाउ गाइस, कंटेनमेंट एरियाज़ क्या होते हैं? मोस्टली ऐसे एरियाज़ जो कि रेड जोन में होते हैं वो हाईली रिस्क पे होते हैं फॉर कोविड-19, उन्हें हम कंटेनमेंट एरिया कहते हैं। यहाँ पे एंट्री और एग्जिट पीपल का पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है। मूवमेंट ऑफ पीपल विल बी अलाउड ओनली फॉर द एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज के लिए ही लोगों का इधर उधर जाना अलाउड है। उसके साथ साथ मैक्सिमम चीज़ें जो कि ग्रीन या ऑरेंज जोन में जो दी गई हैं सारी छूट, उन सभी को यहाँ पे परमिट नहीं किया गया है। सो कंटेनमेंट जोन हाईली रिस्क जोन है फॉर द कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स। यहाँ पे कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनका जो नंबर है वो ज़्यादा है, इसीलिए इन पूरे एरिया को सील किया। नाउ गाइज, आई हैव अ क्वेश्चन दैट क्या जो हमने ये जो फ्रीडम दिया गया है लॉकडाउन 3.0 में या फिर एक्सटेंशन दिया गया है वो सही है? रिगार्डलेस, या वी ऑल नो दैट कि हमें बहुत ज़्यादा घाटा सहना पड़ रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, बट अकॉर्डिंग टू मी ये जो लॉकडाउन में थोड़ा सा जो ढील दिया गया है ग्रीन एरिया वो शायद सही नहीं है। गवर्नमेंट को एक लॉकडाउन और अच्छे तरीके से करना चाहिए था, सो दैट ओनली वी वुड हैव बीन एबल टू कर्व और फ्लैटन द कर्व ऑफ coronavirus. So I hope guys you have liked the video, so do watch the full video and share. Thanks for watching.